चैट जीपीटी के वो साइड इफेक्ट को समझते हैं जो हमारे बच्चों और युवाओं के दिमाग को धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। यह टूल एक जादू की छड़ी जैसा लगता है। असल में ये क्या असर डाल रहा है, चलिए इसका राज खोलते हैं। आजकल हमारे देश में हर युवा और बच्चे हर छोटे छोटे या बड़े सवाल का जवाब चैट जीपीटी या किसी और एआई टूल से ढूंढ लेते हैं। बच्चों के लिए तो ये एक मैजिक वैन जैसा बन गया है, क्योंकि स्कूल का होमवर्क हो गया, ऐसे लिखना हो बस एआई से रेडी, प्रोजेक्ट्स थोड़ी ही देर में तैयार हो जाएगा। लेकिन सुनिए तो जरा, एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोग, करीब 10 करोड़ लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल एक खिलौने या टॉय की तरह कर रहे हैं। यह बात आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, खासकर अगर आपके घर में छोटा बच्चा या युवा है, क्योंकि चैट जीपीटी आपका काम आसान तो कर रहा है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत आपके और आपके बच्चे के फ्यूचर को चुकानी पड़ सकती है। एक अमेरिका में यूनिवर्सिटी है, एमआईटी यूनिवर्सिटी, उसने इस पे एक गहरी स्टडी करी। उसके जो नतीजे थे वो सच में शॉक करने वाले थे। चैट जीपीटी जैसे एआई टूल का ज्यादा इस्तेमाल दिमाग के लिए नुकसानदायक है। ये आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को रोक सकता है, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग और दिमाग की एक्टिविटी को धीरे धीरे खत्म कर सकता है और याददाश्त को भी कमजोर कर सकता है। एमआईटी ने 18 से 39 साल के 54 लोगों को 3 अलग अलग ग्रुप में बांटा और उन पे ये स्टडी करी। हर ग्रुप को एक एस्से लिखने को कहा गया। जो पहला ग्रुप था उसने सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और ना ही एआई ना ही गूगल, बस प्योर दिमाग पे जोर डाला। दूसरे ग्रुप ने चैट जीपीटी की मदद ली और तीसरे ग्रुप ने गूगल जैसे सर्च इंजन का यूज किया। इन तीनों ग्रुप के दिमाग की एक्टिविटी को 4 महीने तक मॉनिटर किया गया और नतीजे दिलचस्प और चिंताजनक, क्योंकि जो ग्रुप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहा था उन्होंने काम तो बहुत तेजी से किया, लेकिन उनके दिमाग में एक्टिविटी बहुत कम थी। वो बस चैट जीपीटी के जवाब को कॉपी पेस्ट कर रहे थे। उनके एसे में कोई ओरिजिनलिटी नहीं थी, ना ही वो अपनी बात को लॉजिकली लिख पा रहे थे, ना ही कुछ नया सोच पा रहे थे। अब दूसरी तरफ जो ग्रुप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक्सेल लिखा, उनके दिमाग पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखी गई। उनके एसे में नए विचार, सृजनशीलता थी। उनकी याददाश्त, लॉजिकल थिंकिंग और इंटेलेक्चुअल स्किल्स सबसे ज्यादा मजबूत थी। और जो गूगल यूज कर रहे थे उनके नतीजे चैट जीपीटी वाले ग्रुप से थोड़े बेहतर थे, लेकिन पहले वाले ग्रुप से काफी पीछे। तो ये स्टडी हमारे को सिखाती है कि चैट जीपीटी जैसे टूल को ज्यादा इस्तेमाल दिमाग के लिए खतरनाक हो सकता है, खासकर बच्चों और युवाओं में। इससे उनकी क्रिएटिविटी, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ रुक सकती है। सोचिए, अगर हमारा बच्चा सोचना और समझना बंद कर देगा तो उनका फ्यूचर कैसा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एआई बिल्कुल ही गलत है? अरे बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी अपने आप में बुरी नहीं होती, बात है उसके सही इस्तेमाल की। चैट जीपीटी को अपना सहायक बनाओ, अपना मालिक नहीं। आपको ही मास्टर बने रहना है। एआई का इस्तेमाल करो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपकी मदद कर सकती है, लेकिन आपका दिमाग का विकल्प नहीं हो सकती है। अब बच्चों के लिए सिर्फ सवालों के जवाब ढूंढना काफी नहीं है, उन्हें सोचना सीखना है, समझना है और अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करना सीखना है। आज के दौर में 2 बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहली है एआई का बढ़ता हुआ इस्तेमाल और दूसरी है सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ प्रभाव।
इन दोनों को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने देश में कुछ कानून लाने होंगे और माँ बाप आपका इसमें रोल सबसे बड़ा है। अपने बच्चों को एआई का सही इस्तेमाल दिखाइए, उन्हें नए विचार लाने के लिए प्रोत्साहित करिए। तो दोस्तों, अगली बार जब आप बच्चे को चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने के लिए देखें तो एक पल को रुक के सोचिए, क्या मैं इसे अपना काम आसान करने के लिए यूज कर रहा हूं या अपने दिमाग को आलसी बना रहा हूं। अपने दिमाग को एक्टिव रखें, नए विचार लाएं और एआई को बस एक टूल की तरह इस्तेमाल करें। यह फ्यूचर हमारा है और इसे रोशन बनाने के लिए हमें अपने दिमाग की ताकत को का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।